तो यहाँ हम मेडिटेशन भी करेंगे और साथ में रिलैक्स भी होंगे, है मंजू, है ना? ठीक है। और आज का ऐसा कुछ कार्यक्रम जो था साइलेंसर वाला, तो उसके कारण हमारे मन में थोड़ा सा ये हो रहा था कि पता नहीं सब आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर हमारे बड़ों से सबसे हमने पूछा तो कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आज कैंसिल नहीं करो। हम मैसेज तैयार किया था हमने, एक मैसेज पॉजिटिव वेव्स हम आज के दिन दे सकें ताकि सबके मन शांत हो जाए, पवित्र हो जाए, अच्छे विचारों अच्छे भावना से सब भरपूर हो जाए। इसके लिए आज के दिन का ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और आज का कौन सा दिन है पता है सबको? आज बुधवार तो है, और नीलू बेन सोमवार। आज हमारा आज डे जो रखा है वेलकम डे है ना, स्वागत डे। तो स्वागत डे में आप सबका हम सभी आज पहले स्वागत करेंगे। पहले हमारे दीदी ओम शांति। बहुत सुंदर सा एक विचार आया था तो हमने लिखा था इस डायरी के अंदर। कहा जाता है फूलों की वादियों से खुशबू चुरा के लाए हैं आपके लिए, फूलों की वादियों से खुशबू चुरा के लाए हैं आपके लिए। आपकी मेहमान नवाजी में कुछ पल सजा कर आए हैं। कदमों में आपके चांद सितारे बिछा दे, कदमों में आपके चांद सितारे बिछा दे। दिल से आपको हमने इस महफिल में बुलाया है। ओम शांति। तो आप सबको बहुत अच्छा जो स्टार मिला है, वो स्टार के अंदर कुछ चिपका हुआ है, देखो तो सही। स्टार में कुछ चिपका हुआ है, क्या आया हुआ है? शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, है ना? ये सारी चीजें गुण है हमारे अंदर, ये गुण है। खास करके बहनों में ये सारे गुण हैं। वो थोड़ी उसकी क्वालिटी में धूल लग गई है, तो आज इस धूल को हम यहाँ बैठ करके साफ करेंगे। वेलकम सिर्फ आप इस घर में आए उसका नहीं है, साथ में बहुत सारी चीजों का वेलकम हो रहा है। आज आप अपनों का वेलकम कर रहा था, स्वयं का खुद ही वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि टीका लगा आपको, बहुत पावरफुल टीका है। वो टीके से हम अपने अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी का हम क्या करते हैं? आह्वान करेंगे। साथ में गुलाब मिला आपको, उस गुलाब से जैसे हमने शायरी के अंदर सुना, दिव्य गुणों की खुशबू को अपने अंदर फैलाएंगे, अर्थात गुणों का भी आज वेलकम हो रहा है। अंदर रही हुई शक्तियां बहुत सारी है जो हमें कभी मौका ही नहीं मिलता बाहर निकालने के लिए, इसलिए आज भगवान के घर में उन शक्तियों का भी वेलकम हो रहा है। और आपके अंदर दुनियादारी, दुनिया के जवाबदारियां, बहुत सारे झमेले हैं, उस झमेलों के अंदर रहते हुए भी, उस झमेलों के अंदर रहते हुए भी हमारे अंदर की ऊर्जा का, पॉजिटिविटी, विचारों का हमें क्या करना है? आज वेलकम करना है ना? करेंगे ना? कल से हम प्रोग्राम बाहर रखेंगे। मौसम थोड़ा सा ऐसा था, ठंडी बहुत हवा लग रही थी, तो हमने सोचा कि
कम आएंगे तो फिर बाहर अच्छा नहीं लगेगा। कल से प्रोग्राम हम बाहर रखेंगे और आप अपने साथ किसी को औरों को भी ले आइएगा, है ना। हर दिन का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव दिन डिसाइड करके रखा है। हर दिन का एक नई ऊर्जा की प्रेरणाओं के स्रोत को अपने अंदर भरेंगे। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को आह्वान करेंगे और सारी अपने अंदर रही हुई सारी अच्छी ऊर्जाओं को इस ब्रह्मांड में भेजेंगे ताकि सब शांत हो, पवित्र हो, मंगल हो। ओम शांति। विश्व जो भारत देश हमारा जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वो परिस्थिति एकदम हमारी सुखदायी बन जाए, हर घर में खुशहाली हो, इस संकल्प के साथ हम दिया जलाते हैं। पूरे विश्व में शांति हो, आतंकवाद खत्म हो करके हर एक के जीवन में सुख शांति आए। सब खड़े हो जाए। अपने से कैसे दिए, हमारे अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक पावर, एक बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाली एक शक्ति है। उसको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। उस शक्ति के साथ, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हमारे दीदी कराएंगे। सरोज दीदी बहुत पुराने हैं और मेडिटेशन में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी अनुभूति वो कराते हैं। उससे पहले हमारे बीच हमारी छोटी सी कुमारी प्रांसी आई हुई है, वो कुछ अच्छा सुनाने वाली है आप सबको। ओम शांति। ओम शांति। माना मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा प्रकृति के बीच में रहता है। आत्मा चमकता सितारा है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, न कोई आग उसे जला सकती है, न कोई पानी उसे भिगा सकता है, न कोई हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा की 3 शक्तियाँ होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि जज करने का काम करती है, क्या सही है क्या गलत। संस्कार जो हम रोज रोज करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। आत्मा के 7 गुण होते हैं। आत्मा के 7 गुण होते हैं। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति। जब भी हमारा जन्म होता है तभी हम ये 7 गुण से भरपूर होते हैं। धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे 7 गुण कम होते जाते हैं। सबको छोटा बच्चा बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि वो 7 गुण से भरपूर होता है। उसकी 100% बैटरी चार्ज होती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे उस पे विकार आने लगते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और नफरत। उसके लिए उसकी बैटरी डाउन होती जाती है। उसके लिए हमको परमात्मा से योग लगाना चाहिए। जैसे हम मोबाइल की बैटरी रोज चार्ज करते हैं, वैसे हमको भी परमात्मा से योग लगाकर हमारी बैटरी चार्ज करनी चाहिए। अंत में मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, ये 3 चीज आपके बच्चों को जरूर दीजिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा समय और अच्छे संस्कार। हे ईश्वर, अगर आपको कुछ तोड़ने का
मम्मा के साथ हमारे जो डेली मुरलीदास का उस ब्लेसिंग्स जो डे होता है उसके अंदर आती है, और रोज वो घर में भी सोने से पहले गॉड से प्रेयर करके सारी दिन की दिनचर्या सुनाती है, और बहुत पॉजिटिविटी है, और हर बच्चों के प्रोग्राम में पहले वो आ जाती है। तो अभी हम गुरु के मुख से आज की लेसन को पूरी तरह अच्छे से सुनेंगे। गुड़िया ने तो बहुत अच्छे से सुनाया हमें, और दीदी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हुए पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाते हुए सुनाएंगे। अच्छा, कंट्रोल करो। 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। वो सो जाते हैं। 2 शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं हम, मैं और मेरा। दिन में कितनी बार हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और दिन में कितनी बार मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है? आप लोग जब आए, कैसे आए? कैसे आए? चल के आए? किसी के साथ हाथ पकड़ करके आए? नहीं ना। आपके अंदर एक असीम शक्ति भरी पड़ी है। ऐसे भी नारी को कहा जाता शक्ति स्वरूपा। खुद को समझते हम शक्ति स्वरूपा है? समझते खुद को कि साक्षात शक्ति स्वरूपा है? जो समझते वो हाथ खड़ा करो। बाकी सारे नहीं समझते। अरे एक एक दुर्गा बैठी है, एक एक महाकाली बैठी है, एक एक लक्ष्मी जी बैठी है, एक एक सरस्वती बैठी है। आप अपनी शक्ति का एहसास करो। आने वाला समय शक्तियों का होगा। अभी से वो शक्ति जागृत करनी है। इस छोटी सी बच्ची ने वो शक्ति का नाम दे दिया, लेकिन आप लोगों ने एहसास किया कि हाँ वो शक्ति मेरे अंदर है। आपको सितारा मिला है कि उस पर पढ़ो क्या है। वो शक्ति आपको भरनी है। मिला आप सबको? तो क्या लिखा है उसके अंदर? शांति। तो जो गुण मिले हैं, जो गुण मिले हैं उसकी कमी होगी, उस कमी को भरना है आपको। हाँ, उस कमी को भरना है। भरेंगे? ये 5 दिनों में भरेंगे। सुबह उठते हैं हम मैं और मेरा, मैं और मेरा। मैं शब्द प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं। मेरा शब्द कोई साधन, जैसे घर ये मेरा है, ये शरीर ये मेरा है। मैं शरीर हूं ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। तो मैं शरीर हूं या मेरा शरीर? मेरा शरीर। मैं चेतन शक्ति आत्मा हूं। 2 भ्रमर के बीच में यहाँ पे बैठी, जहाँ पे लाल तिलक किया, क्योंकि वो आत्मा अति तेजस्वी चमकता हुआ सितारा यहाँ बैठा है, और पूरे बॉडी का वो क्या करता है? संचालन करता है। अगर वो आत्मा 10 मिनट के लिए छुट्टी ले लेवे तो हाँ, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो आपके अंदर जो लाइट है, एक शक्ति बैठी है, उसकी वैल्यू कितनी है। वो प्रकाश पूरे बॉडी में फैल रहा है। जब वो ऊपर से आया परमधाम से, तब परमात्मा ने उस आत्मा के अंदर ये 7 गुण भर करके भेजा। कौन से कौन से? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख और सर्वशक्ति। तो ये 7 गुण हमारी आत्मा के अंदर था। तो इस दुनिया के अंदर सतयुग था, सतो प्रधानता था, और सतो प्रधानता थी तो सतयुग थी, और सतयुग के अंदर श्री कृष्ण का राज्य था, गोल्डन युग था। हमारा भारत भूमि कैसी थी? कैसी थी? स्वर्ण भूमि थी।
जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उस देश के वासी हैं हम। कितनी सुख शांतिमय साम्राज्य था और आज वो देश कैसा है? कैसा है आज वो देश? अशांति वाला, जिसकी आत्मा अशांत हो गई है। वापस उसको शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? शांति मंदिर में मिलेगी, शांति हिल स्टेशन पर मिलेगी, कहाँ है? दर्शन। आप अशांत हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा, अपनी शक्तियां जागृत होगी। तो पहला है ज्ञान। तो ज्ञान से हमें, जैसे कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं कोई भी क्षेत्र का, तो ज्ञान मनस समझ, जब समझ आ जाती है कोई भी चीज का तो ध्यान लग जाता है। तो ज्ञान से परमात्मा ने वो ज्ञान का सागर है, ज्ञान से हमें भरपूर करके भेजा था। तो हमारे अंदर के ज्ञान तंतु विकसित थे। सत्युग के अंदर डॉक्टर नहीं था। आज देखो तो छोटा बच्चा भी कहते मेरा सिर दर्द है, क्यों? ज्ञान की कमी। जब वो पेट में था, माँ के पेट में, तब माँ को जो देना चाहिए उसको, वो शक्ति नहीं मिली उसको। तो आप देख सकते कि प्री मेच्योर बच्चों का जन्म होता है, क्यों? ज्ञान की कमी। अगर पवित्रता की कमी होगी तो उसको स्किन प्रॉब्लम आएगा। शांति की कमी होगी तो लंग्स का प्रॉब्लम आएगा। कोरोना अशांति फैलाने से ही हुआ था। घर में हम अशांति फैला, सुबह उठ के दौड़ते भागते रहते कि बस ये करना है, वो करना है, सुदामा, टीबी, लंग्स के सारे प्रॉब्लम आते हैं। और प्रेम की कमी होगी तो आज देखो तो 8 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? माँ बाप किसमें लगे पड़े? मोबाइल में। उसको क्या चाहिए? प्यार चाहिए। उसको सुबह सुबह उठाते, चलो किताब लेकर के, कितनी सारी किताबें लेकर के वो पढ़ने जाता है। उसको भी टेंशन है, किसका? पढ़ने का। सुबह नींद नहीं मिलती है, और एक तो पढ़ाई ऊपर से, एक तो घर में प्यार नहीं, तो वो भी क्या, उसके भी हार्ट कैसे हो रहा है, उसके वेन्स सिकुड़ रही है। तो प्यार की कमी है। तो वो गुण चाहिए, कहाँ से लाएंगे? परमात्मा ने तो भर के भेजा था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब अपने मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर देवे तो अच्छा है। तो वो प्यार नहीं मिलने के कारण पारिवारिक रिश्ते टूटते जा रहे हैं। और रिश्तों के अंदर भी क्या है? रिश्ते स्वार्थ वाले हो गए। प्यार रहा रिश्तों में? नहीं, नफरत है, सच्चा प्यार नहीं है। तो प्यार की कमी के कारण या तो ब्रेन स्ट्रोक आएगा या तो हार्ट अटैक आएगा। अभी तो कहते कि प्यार की भी वेन्स ब्लॉक होती, कहीं भी वो वेन्स ब्लॉक हो जाती है। फिर आनंद की कमी है हमारे जीवन के अंदर, तो क्या होगा? अर्थराइटिस होगा। और सुख की कमी होगी तो क्या होगा? ये तो हमारा घर तो सुख शांति से भरपूर है। सच्चा सुख है, चारों प्रकार का सुख है, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख। तो वो सुख कहां से मिलेगा? वो सुखदाता कौन? परमात्मा। हमारे पास साधनों की भरमार पड़ी है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है कि नहीं? पहले तो सब काम हाथों से करना पड़ता था, आज सारे काम मशीन कर रहे, फिर भी सुख नहीं है। तो सच्चा सुख कहाँ है?
और उसके कारण हमारे पेट बिगड़ रहे हैं। देखो तो लीवर प्रॉब्लम, पाचन क्रिया मंद, एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, सारी पेट के रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो वो सुख का सागर परमात्मा से हम मेडिटेशन करके कनेक्शन जोड़ देवे तो सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन करना पड़ेगा खुद को, और सर्वशक्ति की कमी है। इतना खाते पीते सब कुछ करते हुए भी शक्तियों की कमी है। तो सर्वशक्ति का स्रोत कौन? परमात्मा है। उससे हम कनेक्शन जोड़ देवे तो सचमुच में आत्मा जो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ रहती है, उसके अंदर से वो शक्ति सातों गुण वापस भरेंगे तो अपने अंदर बैठे हुए जो आतंकवादी है, कौन से यहाँ इस घर के अंदर भी आतंकवादी बैठे हैं, देश में तो बैठे हैं लेकिन इस घर में भी बैठे हैं। कौन से हैं? हाँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, इस आतंकवादी को मारने के लिए एटम बम छोड़ना पड़ता है। अभी देखो तो मिसाइल छोड़ी हुई है, तो आप कौन सी मिसाइल छोड़ेंगे? कौन सी मिसाइल? ये सातों शक्ति है, शांति, ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, सर्वशक्ति, ये सारी जो आत्मा के अंदर जो शक्ति है उसको जागृत करेंगे तो अंदर का बैठा हुआ आतंकवादी वो भस्म हो जाएगा। अभी कौन एक्टिव है अंदर? चेक करो अपने आप को, मेरे अंदर कौन सा आतंकवादी एक्टिव है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या या नफरत। ज्यादा ईर्ष्या नफरत है तो कौन सी बीमारी हो सकती है? आज मतलब कई बहनों को हो रही है बीमारी, तो यहाँ वहां गांठ निकल रही है, कैंसर। क्यों? किसी ने आपके साथ कुछ बोला, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, समय आने पर उसको बता दूंगी। समय आता नहीं जल्दी और वो ग्रंथि बंधी हुई है, वो अंदर अंदर बढ़ती जा रही, वो कहीं ना कहीं निकलेगी। इसीलिए किसी के साथ हुआ, कुछ भी हुआ, 5 मिनट के अंदर उसको सॉरी कर दो। चलो आपकी भूल भी नहीं है, फिर भी सॉरी, भूल जाओ उस बात को। भूलते नहीं है, सालों तक, घंटों तक वो याद रहता है। तो कभी बीपी बढ़ता है, तो कभी शुगर बढ़ता है, तो कभी क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, और कभी कहां कहां ब्लॉकेज हो सकती है। आती है परिस्थिति, हर एक के पास आती, छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक आती है। उस परिस्थिति को मुझे किस रीति से लेना है, वो अपने आप को आना चाहिए। तो अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। मेडिटेशन क्या है? अपनी आंतरिक शक्ति जो भरी पड़ी है, जो ये विकारों ने दबा दी है, उसको जागृत करना, इमर्ज करना, इसी का नाम है मेडिटेशन। तो मैं कैसी आत्मा हूँ? अति तेजस्वी, शक्तिशाली, पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सबके साथ मेरा व्यवहार प्रेम पूर्वक हो। तो मैं आत्मा, ये देह नहीं, ये देह तो मेरा एक वस्त्र है, एक पिंजरा है, एक घर है रहने का, लेकिन इस देह का मालिक कौन? मैं आत्मा है कि नहीं? सारी कर्मेंद्रियां मेरी कौन है? मैं आत्मा राजा हूँ, ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है। जैसे आप नौकर को घर में चलाते, कैसे चलाते? भाई ये कर दो, वो कर दो, कर देते ना, आपके ऑर्डर प्रमाण चलते, नहीं चलते तो उसको क्या करते? अब तो ये कर्मेंद्रिय आत्मा राजा हूँ, सिंहासन पर बैठा हूँ, ये कर्मेंद्रिय मेरी कर्मचारी है, मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री हैं। अगर राजा को अपने राज्य को सुरक्षित रखना है तो मंत्री को
कितना एक्टिव रखना पड़ेगा। तो मन को बस करो, बुद्धि को अपने बल के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा अपने बॉडी को चलाओ। जैसे आप अपनी बॉडी को हैबिट डालेंगे वैसे ही वो बन जाता है। जैसा सोचेंगे मन से वैसा हम बन जाएंगे। जैसे सोच चलेगी आत्मा की वैसी बॉडी पर इफेक्ट पड़ती है। तो अभी देखो कि सायरन बजने वाला, अंदर मतलब ब्लैकआउट होने वाला है, तो कई है डर रहे, युद्ध का कईयों को डर लगता है, बात सुनते ही डर लगता है। किसी कुछ की मौत सुन करके डर लग जाता है, किसी कोई बीमारी सुन के डर लग जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आती है, सोल कॉन्शियस में आएंगे हम। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, इस शरीर विनाशी है। एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं हम, उसको मृत्यु तो डर नहीं लगेगा। जब आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत कर देंगे, मैं आत्मा हूँ, अति तेजस्वी हूँ, शक्ति स्वरूपा हूँ, तो हम क्या हो जाएंगे? अपने आप को चला पाएंगे। तो घर के अंदर भी, जैसे कि मैं इस घर की मुखिया हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर की बेटी हूँ, या तो मैं ये मतलब समाज की मुखिया हूँ, ऐसा समझेंगे तो सब मुझे नमन करना चाहिए, मैं किसको नमन नहीं कर सकती। लेकिन हम सबके ऊपर गुस्से से बात करके काम कराना चाहे तो हो सकता है? नहीं। वहां मुझे क्या चाहिए? प्रेम। तो जहां देहभान आता है कि मैं मुखिया हूं, तो एक अहंकार आता है, वो अहंकार हमें नीचे गिराता है। जहां मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, इस बॉडी को चलाने वाली, इस आंखों से देखने वाली, इस कानों से सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, तो मैं कौन हूं? शक्ति स्वरूप आत्मा। इस देह भी मैं चलाती हूँ। ये हार्ट, ये किडनी, ये माइंड, ये चलाने वाला कौन? आत्मा है। वैल्यू कहाँ तक है मेरी आत्मा है तब तक। मैं तो इस सुंदर शरीर, धनवान, रूपवान, गुणवान, कितना भी अच्छा हो, उसको कोई नहीं रखता। तो प्यार किसको देख के करते हो? शरीर को देख के करते या आत्मा को देख के? हाँ, शरीर को देख के। तो अभी क्या करना है मुझे? इसको देखेंगे तो शांति, आनंद, प्रेम, सुख सारा ही मर्ज होगा। देह को देखेंगे, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, विकार। तो हमें क्या करना है? यहाँ देखना है कैसी आत्मा है। अगर 100 गुण होगा, 99 अवगुण होगा ना, तो एक तो गुण भगवान ने भरा है, वो देख लो आप। तो कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन ये मेरी बहन है, एक पिता की हम संतान हैं। तो आज जरा जल्दी छुट्टी है, तो शॉर्ट में मैं समझा दिया। कल हम डिटेल से समझेंगे उसकी अनुभूति करते हैं हम 2 मिनट के लिए कि मैं आत्मा कैसे चमक रही। आंखें बंद कर दे, एकदम रीढ़ की हड्डी कट्टा। हम 3 बार ओम की ध्वनि बोला पहले भी, अ ओम। मैंने मैं आत्मा कहाँ हूँ? शांत स्वरूप हूँ, भ्रुकुटी के मध्य हूँ। तो बैठ जाए अपने भ्रुकुटी के मध्य। मैं चमकता सितारा, अति तेजस्वी, भ्रुकुटी के मध्य में बैठा हूं। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मेरी बॉडी के अंदर, हर पार्ट के अंदर प्रकाश फैल रहा है। मैं बहुत तेजस्वी हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ।
मैं पवित्र स्वरूप हूँ। ज्ञान की शक्ति से मेरा मस्तक बहुत पावरफुल है। पवित्रता की शक्ति से मेरी स्किन चमक रही है। शांति की शक्ति से मैं आत्मा शांति से भरपूर, मेरे लंग्स एकदम पावरफुल, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। हर परिस्थिति में मैं शांत हूँ। मेरा व्यवहार सुखदायी है। मैं प्रेम से भरपूर हूँ, आनंद से भरपूर हूँ। शांति शांति शांति। ओम शांति। समझ में आया सबको? बोर तो नहीं होगी? आजकल का समय ऐसा है, सुनना पसंद नहीं होता है ना। हमारी थोड़ी सुनने की शक्ति थोड़ी सी क्या हो गई है, वीक हो गई। वीक इसलिए हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें अंदर भरी हुई है, इसलिए वो अच्छा अंदर जाने को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता हमारा माइंड। इसलिए दीदी ने थोड़ा सा अंदर से वॉशिंग किया है ना, थोड़ी स्ट्रेचिंग की बाकी है, अंदर से वॉश हो गया, थोड़ा सा अंदर से ड्राई हो जाए तो सारा हवा में उड़ जाए, है ना। तो थोड़ा सा हम अपने कोई हुनर है या लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उस बात को आपको इसमें लिखना। फिर इसके बाद 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये सारा लिख दो। फिर आपको एक बैलून दिया जाएगा, उसके अंदर आपके अंदर गुस्सा है, नफरत है, गुस्सा है, द्वेष है, घृणा है, जो भी है, किसी को ना बहुत अंदर से भरा हुआ था ना, भड़ास किसी के ऊपर निकालना है, तो वो बैलून के ऊपर निकालना है। तो वो बैलून को हम उसके अंदर सारी नेगेटिविटी निकाल करके हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी किसमें उड़ाएंगे? हवा में उड़ा देंगे, ताकि अंदर की सारी बातें निकल जाए। तो चलो 2 मिनट में उसको अपने सूट बनाए 5 दिन के अंदर। समझ में आया? उसके ऊपर मेडिटेशन करेंगे, 5 दिन मिस नहीं करना, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। मैं अपने मन के भावों के द्वारा साक्षात मैं अति तेजस्वी, प्रचंड शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं इस बॉडी के अंदर बैठी हूँ। मेरे हाथ में एक बलून है, दूसरे हाथ में एक सुंदर सा पत्र है, उसमें मैंने लिखा हुआ है अपना भविष्य का सपना। बलून में मैंने मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो मैंने लिख दिया है। मैं खुले आंगन में
बलून लेकर के खड़ी हूँ। हवा में बलून उड़ रहा है, मैं भी उड़ रही हूँ। पहुंच जाती हूँ परमात्मा के धाम में। सूर्य चंद्र तारागण से भी पार ठंडी ठंडी हवाएं मुझे स्पर्श कर रही है। एक अलौकिक लोक के अंदर जो परमात्मा का धाम है, साक्षात भोलानाथ मेरे सामने खड़ा है। उसके समीप मैं अपनी कमी कमजोरी रूपी बलून उसको भेंट करती हूँ। मेरी आत्मा के अंदर जो भी कमी कमजोरी है, वो परमात्म शक्तियों से, परमात्मा का शक्तिशाली वरदानी हाथ मेरे सिर पर घूम रहा है और मैं जो बलून पकड़ा है उस बलून पर लिखत स्वयं भगवान पढ़ रहा है और मेरी आत्मा से वो कमी कमजोरी एक काले धुएं की तरह बाहर निकल गई। मैं आत्मा एकदम पवित्र शक्तिशाली बन गई। परमात्मा के पास मेरे घर के सारे प्रॉब्लम्स, मेरे अंदर की जो भी बीमारियां हैं, जो भी दुख दर्द है, मैं पूरा सुना रही हूँ। उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर घूम रहा है। मेरी सारी कमी कमजोरी एक काले धुएं की तरफ बाहर निकल गई। मेरा दुख दर्द मिट गया। बाहर में उनकी संतान, वो मेरा पिता, कितनी न भाग्यशाली हूँ। उसके सामने वो प्यार भरा लेटर जो मुझे उस विशेषता को, उस सपनों को साकार करना है, उसमें भी शक्ति भर रहा है परमात्मा। अब मैं परमात्मा का हाथ पकड़कर नीचे की ओर बलून को मैं अंतरिक्ष में छोड़ रही हूँ। और अपने बलून को अंतरिक्ष के अंदर मैं अपने दोनों हाथों से उसको खत्म कर रही हूँ। खत्म कर दिए थे वो परिस्थिति को, फोड़ दीजिए अपने हाथ में। बलून जो है नेगेटिविटी है उसको फोड़ दीजिए। एक काले धुएं के धमाके की तरह मेरी सारी कमजोरियां अंतरिक्ष में दूर हो गई। मैं एकदम प्यूरिफाई, पवित्र आत्मा बनकर भगवान का हाथ पकड़कर मैं नीचे की ओर खुले आंगन में धीरे धीरे में इस हॉल में मैं अत्यंत प्रचंड शक्तिशाली हूँ, अति तेजस्वी हूँ, भगवान की संतान हूँ। परमात्म शक्ति मेरे साथ साथ है। पूरा दिन 24 घंटा ये परमात्म शक्ति मेरे साथ रहेगी।
दीजिए अपनी आत्मा को। साथ हूँ मैं, 24 घंटा मेरे साथ साथ रहेगी। मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे घर को सुरक्षित करेगी। ओम